नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। और इस हफ्ते जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सीधा सवाल, आप चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आप इस तरह की पब्लिसिटी जो मिली, ये कहें मोदी ओरिएंटेड पब्लिसिटी इसको कहा जा रहा है, आईटी रेट्स को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ओएसडी हूं। मैं इंदौर का रहने वाला हूं। पहले मध्य प्रदेश पुलिस में रहा हूं, उसके बाद भारत सरकार में भी 8 साल ओएसडी रहा हूं माननीय कांतिलाल भूरिया जी का। इंदौर में मेरे बेटे के कुछ बिजनेस है और अभी दिसंबर से मैं सीएम साहब के साथ काम कर रहा हूं। शनिवार की रात को 3:30 बजे कुछ लोग मेरे घर पर आते हैं और घर का दरवाजा तोड़ते हैं। मैं उनको रोकता हूं कि भाई अपना आई कार्ड बताएं। उन्होंने कोई आई कार्ड नहीं बताया। दोनों तरफ से उन्होंने दरवाजा तोड़ा, सामने से भी और पीछे से भी। कुछ लोग पीछे से घुसते हैं, कुछ सामने से आते हैं। चूंकि मैं पुलिस में रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये 3:30 बजे घुसना गलत तरीके से कोई सरकारी एजेंसी का काम नहीं है। उसके बाद वो अपने आप को दिल्ली से आई हुई इनकम टैक्स टीम बताते हैं। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान थे। उन्होंने बताया कि आपका वारंट है हमारे पास सर्चिंग का। मैंने कोई बात नहीं, अगर वारंट है तो आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने लगभग 46 घंटे मेरे घर पर सर्च करी, मेरे बेटे के बिजनेस हाउस पर सर्च करी, जबकि उनके पास मेरे बेटे के लिए कोई वारंट नहीं था। पूरी तरह से उन्होंने सब तरफ सर्च कर ली, पर उन्होंने कुछ ऐसी चीज नहीं पाई, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर हो या फिर कैश हो। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं 46 घंटे बाद। ना उन्होंने हमको हमारे लोकल एसएसपी से बात करने दी, ना किसी से बात करने दी, ना लोकल किसी अथॉरिटी से उनके पास कोई परमिशन थी। मुझे इनकम टैक्स के सर्च से कोई तकलीफ नहीं है। वो अथॉरिटी, उनका काम है और करना भी चाहिए। पर जो तरीका उनके द्वारा अपनाया गया वो मेरे लिए आपत्तिजनक था। मैंने न्यायालय की शरण ली और मैंने वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, पिटीशन दायर की। माननीय कपिल सिब्बल जी दिल्ली से मेरी पिटीशन के लिए मेरी तरफ से आए। इंदौर के भी काफी वकील थे। कल उसमें 4 घंटे करीब बहस चली है। अभी क्या होगा अभी पता नहीं है। सर, अश्विन शर्मा को लेकर बड़ी बातें कही जा रही हैं कि आपके बहुत निकट हैं, बहुत बड़ा फिगर बताया जा रहा है, 280 करोड़ के आसपास की संपत्ति बताई। कितना तथ्य है इन चीजों में? अश्विन शर्मा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे परिचित हैं, मित्र हैं। मैं पिछले 15-20 पहले पुलिस में, फिर दिल्ली में, फिर यहाँ ओएसडी रहा। मैं लगभग सार्वजनिक जीवन में रहा हूं। मेरे बहुत लोगों से संबंध है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर। पर अश्विन शर्मा से मेरे कोई व्यावसायिक रिलेशन नहीं है। जहां तक 280 करोड़ की बात है, तो जहां तक मेरे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो मुझे पता लगा है कि कोई ऐसा कहीं कोई पैसा पकड़ा नहीं गया है। जो अश्विन शर्मा के पास पकड़ा गया है, उन्होंने अपना स्वयं का पैसा बताया है। बाकी अब मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता, ये जांच का विषय है। आयकर विभाग इस संबंध में जांच करेगा, जो तथ्य पाए जाएंगे उसे नियमानुसार कार्रवाई करेगा। जिस तरह से ये रेड आपके ऊपर हुई या आपके करीबियों के ऊपर हुई, इसका मोटो क्या लगता है आपको? भले आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पॉलिटिकल बात ना भी करें, लेकिन फिजा में तो चुनाव है, तो क्या लगता है आपको सर? निश्चित रूप से चुनाव को देख के किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों के ऊपर छापे डालना, परेशान करना, मुझे तो वही उद्देश्य नजर आता है। जिस तरह से फिगर की बात आई, 280 करोड़ का आप जिक्र कर रहे थे, हम जो जिक्र कर रहे थे, एग्जैक्टली आपके घर से क्या मिला? क्योंकि जो जनता वो जानना चाहेगी कि प्रवीण कक्कड़ जी के यहाँ जो रेड हुई 46 घंटे की, वहां से आईटी डिपार्टमेंट को क्या मिला? मेरे यहाँ से 1 रुपया नहीं गलत मिला, ना उन्होंने कोई जब्त किया।
मेरे घर पर मेरे वाइफ के और बहू के जो लॉकर पर सब जगह उन्होंने चेक किया, बारीकी से वैल्यूएशन किया। जितनी ज्वेलरी मिली सब मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई गई है, सबका वेल टैक्स भरा हुआ। और जो मेरे बेटे के परिवार की जो संपत्ति है या कंपनी है वो सब हमारे आयकर रिटर्न में दिखाई गई है। जिस तरह से आपने कहा कि कोर्ट का आपने रुख किया है और जो रेड हुई, जो नियम है उनके विरुद्ध हुई, सुबह सूरज उगने के बाद या सुबह 6 बजे के बाद रेड होनी चाहिए थी अगर आईटी डिपार्टमेंट भी करना है, घर में स्पेशल चाइल्ड भी था, किस तरह का माहौल उस वक्त रहा होगा और क्या फील किया उस वक्त आपने? बिल्कुल आतंकित तरीके से उन्होंने आतंक फैलाया, जैसे डकैत लोग आते हैं उसी तरीके से घुसे। मेरी नाराजगी केवल इसी बात की है कि आप किसी के घर में रात को 3 बजे दरवाजा तोड़कर घुस रहे हैं, दोनों तरफ से दरवाजा तोड़ रहे हैं, आगे से पीछे से, तो माहौल तो एकदम दहशत भरा होगा। उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कई जगह मेरे को स्टेटमेंट में भी दबाव डालने की कोशिश की। बदसलूकी का जिक्र किया जा रहा है कि जब 3 बजे दरवाजा खटखटाया, आपने शायद पहले प्रतिरोध किया, ऐसी खबरें आई जो हमने पढ़ा और जो मीडिया से जानकारी आई कि आपने, क्योंकि रात को 3 बजे कोई आएगा तो शक और शुबा होगा ही, किसी तरह कोई बदसलूकी हुई इस वक्त में? नहीं, बदसलूकी तो नहीं कर सकते, पर हाँ वही समय था जिसमें टकराव हुआ था। उन्होंने आते ही मेरे कैमरे बंद करवा दिए घर के, मैंने दोबारा चालू कराए बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा भाई कैमरे तो चालू करिए, आप मालूम तो पड़े कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो मेरे डीवीआर वगैरह सब जब्त करके ले गए, ना मुझे उसकी कोई कॉपी दी कि मेरे को डीवीआर की कॉपी दे के जाते कि कैमरे में क्या कार्रवाई की गई है, कुछ नहीं, बिल्कुल दादागिरी करी है। सर, जैसे आप पुलिस में खुद रहे हैं, आपने चीज़ों को देखा भी होगा, ऐसा कभी होता है कि सीआरपीएफ आ जा रही है, लोकल पुलिस को टच नहीं करे, इलेक्शन का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन को कुछ पता नहीं है, ऐसा कभी पहले देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। ना मध्य प्रदेश के आयकर आयुक्त को या किसी को कोई खबर है, ना मध्य प्रदेश के डीजी या इंदौर के एसएसपी को खबर है। हमने भी यही बात को चैलेंज किया है कोर्ट में, क्षेत्राधिकार को, कि उनका क्षेत्राधिकार जो होता है उसके अनुसार उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी न्यायालय जो करेगा मानते हैं। अब क्योंकि चीजें पॉलिटिकल भी हुई और आप इंदौर से दिल्ली, भोपाल भी आ गए, मुख्यमंत्री से चर्चा हुई आपकी इस विषय में, उनका किस तरह का सपोर्ट है, किस तरह की बात उन्होंने आपसे कही? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात बता दी, बाकी हर अच्छे काम में और हर सही बात में उनका सपोर्ट रहता है। जैसे आपके साथ साथ मिगलानी जी का नाम भी बहुत उछाला गया इस पूरे केस में कि आईटी रेड्स हो रही हैं, तो लगता, जैसे आपने भी कहा कि टारगेटेड लगता है, और अब क्योंकि काउंटर अटैक की बात हो रही है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो रही है, हालांकि ये आपसे अलग मसला है, लेकिन अब तक ये काउंटर अटैक है या ये कार्रवाई होनी थी इसलिए हो रही है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं ईओडब्ल्यू में हूं, ना मेरे को उस जांच के बारे में मालूम है। वो जहां तक मैं समझता हूं सब नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, जांच पहले से चल रही थी, पर इस बारे में मेरे को। और कोई एक बात जो आप कहना चाहें आखिर में, क्योंकि बहुत सारी गफलतें, गलतफहमियां इस पूरे रेड के दौरान फैली और जनता में एक भ्रम हो गया। अब आपसे कोई बात करने भी जाता है तो लोग तरह तरह के सवाल, क्वेश्चन करने, हालांकि आपने बहुत आगे आके फ्रंट पर आकर चीजों को कहा है, इसलिए शायद कोर्ट में आपने चैलेंज किया। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के? नहीं, मैं आयकर विभाग द्वारा मेरे घर पे छापा मारा गया, दादागिरी से कार्रवाई की गई, मगर उनको कुछ ऐसा आपत्तिजनक मेरे हिसाब से तो नहीं मिला, पर उनका तरीका गलत है, मैं बार बार यही कहूंगा, और इसीलिए मैं कोर्ट में गया हूं। बाकी तो मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक चीज जो बीच में रह गई, स्पेशल चाइल्ड का जिक्र हुआ, क्योंकि मनस्थिति उस बच्चे की क्या रही होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? वो डर गई थी, मेरी बिटिया है उस कॉटेज में है, मैंने उनको बताया, उन्होंने इसको देखा भी, वो एकदम शौक आया मैं रही हूँ काफी टाइम तक। यही सब चीजें हैं जो मुझे न्यायालय में ले गई। आपको क्या लगता है कि आपको टारगेट करने के पीछे लक्ष्य क्या रहा होगा? जैसे पॉलिटिकल बात हम कह रहे हैं लगातार, और भी कुछ सरकार को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करने की ये साजिश कह सकते हैं आप इसे, और जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन में भी इस पूरे एपिसोड को यूज किया जा रहा है, उसको लेकर भी कुछ कहेंगे आप? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ जी हमारे साथ थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से उस दिन रेड हुई
और उनकी जो आपत्ति है वो साफ तौर पे दर्ज करा रहे हैं। ये देखिए आईटी की रेड है, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया गया, जिस तरीके से एक तरह से दमन किया गया, रात को 3 बजे अचानक से आके रेड की गई और जो लोकतंत्र ने मूलभूत हमें चीज़ें दी हैं उनका हनन करने की कोशिश की, इसी को लेकर वो कोर्ट भी गए हैं। देखना होगा कोर्ट में किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये थे प्रवीण कक्कड़ हमारे साथ जो बयां कर रहे थे उस रात को क्या हुआ आईटी रेड के दौरान। तो खास मुलाकात में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।